जय माता जी। ओम माँ। फिर से मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ और इसका भी शीर्षक है बचत, सेविंग की कड़ी में हम तभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं जब हमारे अंदर बचत की भावना हो। बचत करना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कमाने से कहीं ज़्यादा बचत करना है। आप जितना कमाएंगे उसमें से अगर बचत नहीं करेंगे तो आपका वो कोई मतलब नहीं है। तो आप बचत करना ज़रूर सीखें, ज़रूर करें। वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। डेली बेसिस करें। जो आपका डेली का अगर आमदनी है तो उसमें से मतलब बताया कि 10% निकाल लें। अगर आपकी आमदनी मंथली है तो मंथली जब पैसा मिलता है तो शुरू में ही उसका 10% निकाल के रख लें सेविंग के रूप में। अगर आपका क्वार्टरली है तो उसको क्वार्टरली कर लें। अगर हाफ ईयरली है करना चाहते हैं हाफ ईयरली कर लें, एनुअली, जैसे भी चाहे। तो सबसे ज़रूरी होगा कि आप उसको डेली करें। डेली आपके कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा आएगा तभी हम करेंगे। हमारे पास जो पैसा है उसको सेव करना सीखें। सेव करने के अलग अलग तरीके हैं। आज मॉडर्न युग में मोबाइल के द्वारा भी आप सेव कर सकते हैं। नहीं है तो उसको सीखे, जाने और प्रश्न करें। मोबाइल में ऐप है। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो उसका ऐप है। ऐप के थ्रू आप आरडी खोल सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं और फिर बचत कर सकते हैं। पीपीएफ खोल सकते हैं। पीपीएफ देखिए, पीपीएफ के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। पीपीएफ हर व्यक्ति को अधिकार है खोलने का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये। कोई भी भारत का नागरिक इस अकाउंट को खोल सकता है और इसमें मिनिमम 100 रुपया जमा करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। आप मंथली जमा कर सकते हैं, उसको हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक हाफ ईयरली, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपको अमाउंट 100 रुपया 500 रुपया जमा करना जरूरी है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या जानते हैं? इस पर इंटरेस्ट 7.1 मिलता है। ये फिक्स है, उसमें कम बेसी नहीं होगा। और जब इंटरेस्ट आपका, जब आप विड्रा करेंगे पैसा तो उस इंटरेस्ट जो है विदाउट टैक्स होगा। बाकी सारे पर आरडी से लेकर एफडी तक सब पे इंटरेस्ट पर टैक्स होता है, लेकिन पीपीएफ पर आपका कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। इसलिए इस जन साधारण को पता ही नहीं रहता है इस पीपीएफ अकाउंट के बारे में। लेकिन इसके बारे में आप जानें और पीपीएफ का अकाउंट जरूर खुलाएं अपने लाइफ में। और 15 साल के लिए होता है। 15 साल तक आपका पैसा इसमें रहेगा और नेक्स्ट 5 ईयर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट 5 ईयर एक्सटेंड, मतलब 25 ईयर तक ये पैसा। अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं पर ईयर तो आपका 25 साल में करोड़ों रुपया हो जाएगा। अगर आपके पैसे है या आपने आरडी मान लीजिए खुलवा लिया और इसको अप्रैल में आप जमा करते हैं 1.5 लाख रुपया पूरा, तो पूरे साल का 7.1% मिल जाता है। अगर एक साल आप नहीं अभी खोल लिए, नहीं हो पाया पैसा, तो आप आरडी भी खोल दीजिए और उस आरडी का पैसा अप्रैल में मैच्योर हो और उसको ले आके पीपीएफ अकाउंट में डाल दीजिए। अगर इस तरह से एक सिस्टम बना लेंगे, या घर में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो निकाल के अप्रैल में आप जमा कर देते हैं तो पूरे साल का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था। सेविंग घर में भी जो करते हैं, गुल्लक में अगर करते हैं तो 100 रुपया का 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर उसको डिजिटली किसी बैंक में आप करते हैं, एसआईपी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, तो वो 100 रुपया का 110 रुपया होगा।
नेक्स्ट जब आप करेंगे तो 220 रुपया। तो ये कंपाउंड जो होता है पैसे का, वो एक लार्ज अमाउंट बन जाता है, जो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा हमारे पास अमाउंट हो गया। लेकिन उसका महत्व है सेविंग आप थोड़ा थोड़ा किए और एक मुश्त रकम हो गया। तो आप पीपीएफ, आरडी के बारे में जानें। अगर इस विषय में आपको कुछ पूछना है, कैसे अकाउंट खुलता है, तो मैं इस पर बताऊंगा। आप पूछें, कुछ प्रश्न पूछे लोग कि आरडी कैसे खुलता है। तो आरडी पोस्ट ऑफिस में भी खुल सकता है, और आपके आसपास पड़ोस में आरडी वाले खोलने वाले घर में भी जाते हैं लोग। घर में आपका आरडी खुलवा देंगे, हर महीने पैसा ले जाके जाएंगे और आरडी पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। वो निस्संदेह, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका उसमें गड़बड़ी होगा। आपको 5 साल के बाद आप पैसा मिल जाएगा। बैंक में आप जमा कर सकते हैं, या खुद ऐप के थ्रू उसका अकाउंट खोलकर आप पर मंथ अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको जमा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप सेविंग करना सीखें। सेविंग एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को स्ट्रांग बना देता है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग जब आप हो जाएंगे तो आप कुछ भी करने के सक्षम होंगे। आप छोटा सा काम भी कर सकते हैं उस पैसे से, अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, अच्छा सा ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। लेकिन वो अमाउंट सेव करना ज़रूरी है। तो सेव करना ज़रूर है, उसको करिए। आरडी हो या पीपीएफ हो, अकाउंट खुलवाइए और उसमें पैसा जमा करिए। जय हिंद, जय भारत।